हेलो गाइस, आप देखिए द स्टोरी टाइम चैनल। आज हम फिर से लेके आ चुके हैं द स्टोरी रैली। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। जो लेनो होता है वो खै की तरफ जाने लगता है। ना वो कह रहा होता है कि वेल ये जो भी मोटर है ये छोटे मोटे अब तो मैं आसानी से मार सकता हूँ। ये बात लेन सोचा होता है। ना फिर लेन कहता है कि वेल ये छोटी चीज़ें हैं। लेन हंसता है। ना फिर कहता है कि मुझे जल्दी से खाई जाना होगा। वो खै की तरफ तेजी से भागने लग जाता है। ना वो सोचा होता है कि मैं जो भी टेक्निक्स है वो छोटी मोटी टेक्निक्स मैं यूज़ कर पा रहा हूँ अभी, पर मैं जो भी टेक्निक्स है उसे हाई लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। ना मुझे वो मास्टर जो है उसके पास जाना होगा। ये बात मैंने सोचा होता है। ना तो बूढ़ा मास्टर के पास ही मुझे जाना पड़ेगा वापस से। ये बात मैंने सोचा होता है। ना वो सोचता है कि वेल ये जो लियाओ है इसे भी साथ में लेके जाना होगा। इसे साथ में कैसे लेके जा सकता हूँ? वेल इसे तो मैं लेवल अप कराना होगा, तो मुझे जल्दी से हायर भी ढूंढनी होगी। और भी ये बात सोचते सोचते वो खै की तरफ पहुंच चुका होता है। जो विला होता है वहाँ पे पहुंच चुका होता है। ना विले के अंदर जब अंदर जाता ही तो जो लियाना होती है वो कहती है कि वेल जो तुम आ चुके हो क्या? लिन कहता है कि हाँ मैं आ चुका हूँ। मैं फाइव फ्रेंड कहाँ पे? वो ये बात ढूंढने जाता है। ना वो कहती है तुम्हारे फाइव फ्रेंड मारे जा चुके हैं क्योंकि गार्ड आके लेके चले गए हैं। ये बात सुनते हुए लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। ना वो किलिंग इंटेंट अनलीज करने को चाहता है। ना कहता है कि मैं उन सभी को छोड़ूंगा नहीं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ना वो कहता है कि वो तो मरेंगे अब। जब ये बात लियाना सुनती है ना वो बिल्कुल घबरा जाती है। ना सोच रही थी कि मैं तो बस मजाक करी थी, मैं बोल भी नहीं सकती अब, क्योंकि ये जो बच्चा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट है। मुझे फील हो रहा है ऐसे इतना सारा किलिंग इंटेंट, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसे यहीं पे बस किलिंग इंटेंट दम घुट के मैं आ जाऊंगी। ये पता नहीं वो सोच रही थी। ना लियन बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। वह जो कमरे रूम की तरफ आवाज़ एक जो दावता होती है वो आ चुके थे। ना कहती है कि लेन भैया आप आ चुके हैं। लेन सुनता है ना बिल्कुल शांत हो जाता है। ना कहते हैं दावता तुम ठीक हो? वो उसके पास आया था ना एकदम से गला मिलाया था। ना कहता है तुम ठीक तो हो ना? ना लू कहाँ पे? लू भी ठीक है ना? वो कहती है कि हमें कुछ भी नहीं हुआ है। लियन ने हमारी रक्षा की ना, साथ ही हमने बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित थे। ये बात सुनता है। लेन कहता है कि वेल लियन की तरफ खुल के हो गया था कि तुमने कहा था कि मेरे भाई फ्रेंड उठा के लेके चले गए हैं। ये बात सुनते हुए जो लियन होती है वो घबराते हुए कहती है वेल मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम ज़्यादा ही सीरियस हो गए। लिन कहता है कि यार ये कोई मजाक क्या टाइम नहीं है। लिन सीरियस होकर कहता है कि यार ये जो भी चीज़ें हैं ये मजाक नहीं है। फिर लिन कहता है जल्दी से मुझे ये बताओ लू ठीक है ना? उसकी ज़्यादा तबीयत तो नहीं ना खराब? ये बात सुनते हुए जो दाता होती है वो कहती है भाई इतनी ज़्यादा तबीयत नहीं खराब है, थोड़ी सी ज़्यादा उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि जो लियन थी उन्होंने बहुत सी हेल्प की थी हमारी। ये बात सुनते हुए लियन भी कहती है हाँ बच्चे तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे भाई की हेल्प की है? ये बात सुनते हुए लेन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी से मुझे लू के पास लेके चलो। वो जल्दी में चलने जाता है। जो टोटा होती है वो कहती है ठीक है बट वो आ चुके थे। जो लू होता है वहाँ पे लेटा होता है ना, उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ रही होती है। लेन पूछता है कि पहले बताओ कि इसे क्या हो रहा है? वो कहती है इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसे बुखार हो रहा है, साथ ही साथ इसमें जो मेडिटेंस है उसके अंदर मतलब दर्द हो रहा है, इससे पेन हो रहा है। लू बताता है ना। जब ये बात लेन सुनता है ना फिर वो कहता है घबराता है, कहता है कि ऐसे तो इसके जो मेडिटेंस है वो डैमेज हो जाएंगे। ये बात सुनता है लियान भी कहती है हाँ बच्चे तुम सच कह रहे हो, ये बच्चा सारा टाइम तक ज़्यादा ही ऐसा करता रहेगा, बीमार रहेगा तो ये मारा जा सकता है। लेन सोचता है ना। लेन फिर जल्दी से कहता है कि उठ जाता है। ना कहता है मैं अभी लेके आता हूँ। वो चला जाता है साइड की तरफ। जो किचन होता है ये विला का ये थोड़ा खंडे टाइप होता है, पुराना होता है, इसलिए मतलब कि अच्छा नहीं होता ना। वो जो लिन होता है वहाँ पे जाता है ना, उसमें जो मेडिसिन बनाने जाता है। जो लियान होती है वहाँ पे आ जाती है। ना कहती तुम्हें क्या लगता है तुम बचा पाओगे यार? तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें मेडिसिन की आर्ट भी आती है क्या? ये बात सुनता है। लिन कहता है मुझे आती है अच्छी तरीके से, मुझे मत समझाओ। ये बात सुनते हुए जो लियान होती है वो कहती है ओ ठीक है मुझे क्या, मैं नहीं तुम्हें कुछ भी करने वाली। वो नाम से चली जाती है। ना लेन अपना काम करने जाता है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो हर्ब होती है उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी डालने जाता है। ना हेल फायर एकदम से निकालता है। ना कहता है कि अब मुझे इसकी जो मेडिसिन है वो बनानी पड़ेगी, पिल्स बनानी पड़ेगी। लेकिन उसे रिफाइन करने जाता है ना, बहुत ज़्यादा ही रिफाइन कर रहा होता है। ना सोचा होता है कि भाई मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम तक हेल फायर को मैं मेंटेन नहीं कर सकता। वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल मतलब कि थक रहा होता है क्योंकि इतने ज़्यादा भी ताकतवर नहीं है वो, बस की रिफाइनिंग के लेवल 6 में है। वो सोचता है कि ज़्यादा टाइम तक मैं ट्रेनिंग नहीं की इसलिए मैंने ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाया। लेकिन सोच रहा है कि वेल मुझे जल्दी से करना होगा, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग जाती क्योंकि वो थकने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही हेल्फायर बहुत ज़्यादा ही अपना उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी माना को ड्रेन कर रहा होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ही थक रहा होता है, पर फिर भी वो ज़्यादा ही कुछ नहीं कहते ना फिर एंड टू एंड पिन जो पिल होती है उससे रिफाइन कर लेता है। ना फिर कहता है कि वेल अच्छी बात है ये रिफाइन होगी। लेकिन थक जाता है ना, वहीं पे बैठ या लेट जाता है ना। फिर वो सोचता है कि हो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, पर अब ये पिल रिफाइन हो चुके हैं, जल्दी से मुझे अपने भाई के पास जाना होगा। लेकिन उठ जाता है ना, फिर वो थोड़ा थोड़ा थका होता है इसलिए लेकिन एक चलने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन वहाँ पे पहुँच जाता है ना। जो लू होता है उसे कहता है कि लू अपना मुँह खोलो। लू कहता है कि आप आ चुके हैं, मुझे तारे दिख रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दो दो हैं या तीन तीन हैं। ये बात सुनता है लेन कहता है तुम अपना मुँह खोलो, तुम ज़्यादा बोलो मत। लेन उसका मुँह खोलते हुए उसे डाल देता है मुँह में, जो पिल होती है उसे खिला देता है। जब वो खाता है तो वो कहता है कि बर्द है, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, गंदा सा टेस्ट है। जो लियन होती है वो कहती है सच में ये फेलियर मतलब ये जो मेडिसिन है मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छी है। वो कई लियन कहता है कि तुम भी लो। ये बात सुनता है लियन कहती है मैं तो नहीं लेने वाली, ये अच्छी नहीं दिख रही, तुम कैसे मुझे देख सकते हो? लियन कहता है कि तुम्हें खानी होगी। जबरदस्ती उसे पकड़ने जाता है, वो फाड़ने जाती है ना, कहती है कि ये बेवकूफ़ बच्चा, ये से हिम्मत हुई कैसे? तुम फैन हो तो फैन ही बने रहो। लेकिन उसे पकड़ देता है एक्सप्लेन एनर्जी का एक थ्रेड बनाते हुए उसे पकड़ देता है ना। कहता है कि तुम कहाँ पे जाओगी? ये बात सुनते हुए वो कहती है कि मुझे कोई बचाओ। ये
गोश्त से भी ज़्यादा गंदा बच्चा है। वो ये बात वो घबराते हुए सोच रही होती है, लेकिन उससे पकड़ लेता है ना, उसके ज़बरदस्ती उसे भी खिला देता है ना। वो चिल्लाने जाती है ना, कहती है तुम बहुत ज़्यादा बुरे बच्चे हो, मैं तुम्हें पता नहीं छोड़ मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, पर क्या कर सकते हो। वो शांत हुई थी ना, वो कहती है बहुत ज़्यादा गंदा टेस्ट है इसका। वो साइड में बैठी थी ना, कहती है कि याद रखना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूँगी अगली बार। तुम्हारे भाई बहन को वो बहुत ज़्यादा गुस्से कह रही होती है, लेकिन कहते हैं तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो पिल है ये तुम्हें रिफाइन करोगी तो तुम अगले लेवल अप हो जाएगा। तुम यहाँ जो विला है इसके छोड़ के किसी भी कभी भी कहीं पे जा सकती हो। ये बात सुनते हुए वो हैरान हो जाती है ना, कहती सच है। वो हैरान नहीं से कहती तुम्हें कैसे पता कि मैं जा सकती हूँ अगला लेवल, मैं जा सकती हूँ। लेकिन कहते कि वेल मुझे पता है, मैं देख सकता हूँ। वो कहती कि हाँ, पता नहीं, तुम बिल्कुल अजीब बच्चे हो। वो ये बातें सोच रही होती है ना, फिर वो पिलर को रिफाइन करने जाती है ना। लू जो होता है वो उसकी जो तबीयत होती है वो ठीक होने आ जाती है। लेकिन कहता है कि वेल तुम आराम करो, मैं थोड़े टाइम बाद आता हूँ, मैं बाहर चल जाने वाला हूँ। ये बात सुनते हुए ताऊ कहती है फिर आप पहले तो खाना खा लीजिए, आराम करिए, क्योंकि रात होने वाली है। लेकिन कहता है कि वेल तुम जल्दी से लेवल अप कर लो, लियान साथ ही लू तुम भी ठीक हो जाओ, हम चारों ही जाने वाले हैं कहीं पे। ये बात सुनते हुए लियान चिल्लाते हुए कहती क्या, मैं कहाँ पे जाऊँगी, ये मेरा घर है, यहीं पे मैं रहने वाली हूँ। लेकिन कहता है कि वेल तुम यहीं पे रहोगी तो तुम यहाँ पे माई जा सकती हो, क्योंकि जहाँ तक जो भी इमोर्टल या जो है सेक्ट वाले वो यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पे जो गोश्त है वो ताकतवर है, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक गोश्त था जिसने बहुत ज़्यादा लोगों को हंट गया, तो इसलिए वो यहाँ पे आएंगे ना, वो तुम्हें पकड़ के लेके चले जाएंगे या तुम्हें मार देंगे। ये बात सुनते हैं वो है ना, जतने कहती सच में, पर मैंने तो किसी को मारा ही नहीं। लेकिन कहता है कि यार तुमने नहीं मारा तो भी यहाँ पे बहुत सारी अफवाह है कि मर रहे हैं लोग, इसलिए तुम्हें जल्दी से यहाँ पे निकलना होगा। ये बात सुनते हो वो हैरान हो जाती है ना, वो चुपचाप अपनी कल्टीवेशन करनी चाहिए थी। जो लेना होता है वो कहता है कि हमें जल्दी से जाना होगा। जो दावता होती है वो लेने की जो कॉलर होती है उसे पकड़ते हुए, पर जो टी शर्ट होती है उसे पकड़ते हुए कहती है कि वेल हम कहाँ पे जाने वाले हैं, यहाँ पे आसपास में कहीं पे जगह है क्या। लेकिन कहता है कि वेल टेंशन मत लो, एक मुझे मास्टर मिला है, वहाँ पे हम जाएंगे, उसका नाम बूडाओ है, नाल उनका मैं उसका स्टूडेंट बन जाऊँगा हूँ, वहाँ पे हम जाने वाले हैं वो साइड में। ये बात सुनता है वो जो दावता होती है वो खबरते हुए कहती है आपको पता है कि हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो पता तो ही ना वो जो टीचर होगा वो भी शायद उनसे साथ में मिला हो। ये बात सुनते हुए जो लेना होता है उसके सर पे हाथ फेरता है, कहते टेंशन मत लो होता जो बूढ़ाओ है वो टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, वैसे भी जो उनका सेक्टर है वो छोटा सेक्टर है, इसलिए टेंशन मत लो, वो उन्हें कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनते हुए ताऊ कहती सच में ठीक है ब्रदर, आप जैसा करते हैं वैसे ही हम करेंगे, वहीं पे हम जाएंगे, जहाँ पे भी आप जाएंगे मैं आपको फॉलो करूँगी। ये बात सुनते लेन कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। ये बात लेन कहता है ना, कहता है तुम दोनों को ही मैं प्रोटेक्ट करूँगा हमेशा ही। लेकिन ये बात कहते हुए बाहर की तरफ जाने जाता है ना, कहता टेंशन मत लो, मैं बस अभी अभी ट्रेनिंग करके आता हूँ। वो कहती है ब्रदर खाना तो खा लीजिए। लेकिन कहता है टेंशन मैं नहीं खाने वाला, मैं वैसे वेल मैं भी खा के आया हूँ। लेकिन ये बात क्या जाता है ना, लेकिन फाड़ी के तरफ जाने आ जाता है। लेकिन सोचता है कि वेल मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, मैं अपने भाई बहनों को बचाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। लेकिन ये बातें सोचा जाता है ना, फिर वो कहता है कि वो जो बूढ़ी दादी थी उसने मेरी मदद की, इसलिए मैं बच गया। लेकिन ये बातें सोचा होता है ना, फिर कहते हैं कि मुझे जल्दी से जाना होगा। जो बूढ़ा है उसने कहा था कि मैं आ सकता हूँ, पर मैंने पहले उन्हें कहा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता दीजिए, क्योंकि मैं अपने भाई बहनों को जो भाई है उसे मेडिसिन दे के अच्छे तरीके से ठीक करना चाहता हूँ, बाद में हम आएंगे। ये बता लेने सोचा था। फिर वो कहता है कि बस मुझे जल्दी जाना। जो पहाड़ की चोटी की तरफ वो आ चुका था, जहाँ पे पहले हर्ब लेने को मिली थी, लेकिन सोचा था कि यहाँ पे आसपास में बर्फ गिर रही है, जो भी मेडिसिन है वो कम हो चुकी है। लेकिन ये बात ही सोचा था। लेकिन फिर कहता है कि पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आसपास में और भी ज़्यादा बीस्ट आने लग गए हैं। लेकिन के आसपास में ही वो और भी ज़्यादा बीस्ट होते हैं ना, खाट लगा के लेन की तरफ अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सोचा होता है कि इन सभी बेवकूफ़ों को क्या लगता है कि मुझे ऐसे ही पकड़ लेंगे या मुझे ये मारने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ है, इन्हें के मारे में मुझे सब कुछ पता है, ये कहाँ पे छुपे है कहाँ पे नहीं। लेकिन ये बात अगर बोल रहा होता है ना, एकदम से जो पीछे की तरफ एक बीस्ट होता है उसके पीछे आ जाता है। नलिन उसे कहता है कि भूई है तुम मर चुके हो। लेकिन एकदम से उसके काट के आर पार हो जाता है। नलिन सोचता है कि ये जो सोर्ड है ये मुझे कमाल किया है, ये जो वुडन सोर्ड है इसे मैंने एन्चेंट किया था, साथ ही जो मुझे ब्लेड मिला वो जो मास्टर बूढ़ा थे उन्होंने मुझे कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं दी, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था, इसलिए मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया अभी। ये बात लेने सोच जाता है ना, फिर बोलता है कि वेल हाँ पर ठीक है वेल, क्योंकि अभी मैं मास्टर उनका स्टूडेंट नहीं हूँ परमानेंट है ना, उन्हें यकीन भी नहीं है मेरे ऊपर, तो मुझे क्यों ही वो मेडिसिन या कोई भी चीज़ ऐसी देंगे जो उन्हें अच्छी लगेगी। लेकिन कहता है कि जो मास्टर है उसे यकीन दिलाना होगा, तभी वो मुझे टेक्निक सिखाएंगे। लेकिन सोचा होता है कि वेल मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेक की तरफ आ चुका होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग करने जाता है। वो सोचा होता है कि मैं कल्टीवेशन की बात में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फुटेन को इतना ज़्यादा सोर्ड है जो इतना ज़्यादा स्विंग करना होगा कि वो हवा से भी ज़्यादा तेजी से घूम जाए ना, एक ही सेकंड में जो अराउंड आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं सभी कट आउट करते हैं। ये पता लेकिन बोल रहा होता है ना, बहुत कॉन्फिडेंटली उस सोर्ड स्विंग कर रहा होता है ना, कहता है कि मैं एक सोर्ड एम्पर हूँ, मैं सोर्ड गॉड कहलाता हूँ। लेकिन ये बात बोल रहा होता है नहीं, यहीं पे वीडियो खत्म होती है गाइज, लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइज ना, यहीं पे वीडियो खत्म होती है। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।